स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल राघव क्लासेस में। इस वीडियो में मैं लाया हूं आप लोगों के लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स जो हर एग्ज़ाम में काम करेंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स से आई मेक माई सर्वेंट्स डैश अ लॉट ऑफ वर्क। चार ऑप्शन हैं टू डू डन और चौथा ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको पहले इसका एक स्ट्रक्चर बता दूं। एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, यानी सब्जेक्ट के बाद मेक आएगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का पहला रूप आएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आई सब्जेक्ट हो गया, मेक वर्ब हो गया, यू हो गया ऑब्जेक्ट और डांस भी एक वर्ब है जो कि पहले रूप में है। दोस्तों इसका हिंदी होता है कि मैं तुम्हें नचाता हूँ। दरअसल दोस्तों इस स्ट्रक्चर का प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी को कोई काम करने के लिए बाध्य करना हो। जैसे आई मेक यू लाफ, इसका हिंदी है कि मैं तुम्हें हंसाता हूँ, यानी मैं तुम्हें हंसने के लिए बाध्य करता हूँ। जैसे आई मेक यू प्ले, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें खेलने के लिए बाध्य करता हूँ। दोस्तों अक्सर एग्जाम में इसे V1 में ही गड़बड़ करके देता है या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देता है। आपको हमेशा वर्ब का पहला रूप याद होना चाहिए। इस सेंटेंस में मेन वर्ब तो हमारा मेक है, लेकिन आपसे एग्जाम में अक्सर वो ऑब्जेक्ट के बाद जो V1 है उसी को इधर उधर करके देता है। तो दोस्तों ऑप्शन में आई मेक माई सर्वेंट्स डैश ए लॉट ऑफ वर्क, इसका हिंदी है कि मैं अपने नौकरों से ए लॉट ऑफ वर्क बहुत सारा काम कराता हूँ, यानी उन्हें बहुत सारे काम को करने के लिए बाध्य करता हूँ। इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों बी डू, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेक के बाद सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस V1 वर्ब का पहला रूप। तो डू पहला रूप है वर्ब का, डू का। आई मेक माई सर्वेंट्स डू अ लॉट ऑफ वर्क, मैं अपने नौकरों से बहुत सारा काम कराता हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों ईच पेन एंड ईच पेंसिल डैश रेड। दोस्तों कंफ्यूज कर रहा होगा ये प्रश्न, क्योंकि इसमें ईच पेन और ईच पेंसिल दो चीज़ दिख रहा है। मैक्सिमम बच्चे इसका आर आंसर लगाना चाहेंगे, लेकिन इसका आंसर आर नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक रूल है कि ईच का प्रयोग चाहे कितनी बार भी हो जाए सेंटेंस में, आप हमेशा इसके साथ सिंगुलर नाउन लगाओगे और वर्ब भी सिंगुलर ही लगाओगे। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, देखने में लग रहा है कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की दो लोग हैं, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। तो इसलिए वर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि वर्ब भी तो प्लूरल है पास्ट में। और आंसर रहा अगर आपने लगाया डी, तो दोस्तों हैज़ लगाने से इस सेंटेंस की हिंदी नहीं अच्छी आएगी, इसलिए इसका आंसर होगा बी इज़। प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल लाल है। अगला प्रश्न है दोस्तों ही इज़ डैश द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। चार ऑप्शन है लुकिंग इनटू, लुकिंग अप, लुक एट, लुकिंग अप, लुकिंग डाउन अपॉन। दोस्तों इसका हिंदी मैं आपको बता दूं पहले। लुक इनटू का हिंदी होता है निरीक्षण करना, जांच करना। लुक अप का हिंदी होता है ढूंढना। लुक एट का हिंदी होता है देखना। लुक एट का हिंदी होता है देखना। और लुक डाउन अपॉन का हिंदी होता है नीचा दिखाना, किसी को तुच्छ समझना या किसी को नीचा दिखाना। दोस्तों यहाँ पे डिक्शनरी है और यहाँ पे वर्ड है, तो डिक्शनरी में वर्ड्स को ढूंढा ही जाता है, इसलिए इसमें निरीक्षण करना तो होगा नहीं, क्योंकि डिक्शनरी में आप वर्ड को निरीक्षण तो करोगे नहीं। तो इसका आंसर होगा लुकअप। लुकअप का हिंदी होता है ढूंढना, सर्च करना। तो डिक्शनरी में वह वर्ड्स को सर्च कर रहा है, ही इज़ लुकिंग अप द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। आंसर होगा बी। रवि वर्मा इज डैश ऑनेस्ट। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे तो इसमें एन लगाना चाह रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर होगा नहीं दोस्तों। दरअसल आर्टिकल जो होता है वो हमेशा किसी नाउन के लिए होता है। और दोस्तों यहाँ पे ऑनेस्ट जो वर्ड है, भले आपको ऑनेस्ट में आपको एन लगाने का मन कर रहा होगा, लेकिन ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और सिर्फ एडजेक्टिव में आर्टिकल नहीं लगता है दोस्तों। अगर रहता ऑनेस्ट बॉय तो आप लगा सकते थे एन ऑनेस्ट बॉय। जैसे ऑनेस्ट गर्ल तो आप लगा सकते थे एन ऑनेस्ट गर्ल, लेकिन सिर्फ ये सिर्फ ऑनेस्ट है। आप नहीं कह सकते कि रवि वर्मा इज़ एन ऑनेस्ट, यानी रवि वर्मा एक ईमानदार है। ये कोई हिंदी नहीं दे रहा है, रवि वर्मा एक ईमानदार नहीं है, रवि वर्मा ईमानदार हैं। तो रवि वर्मा इज़ ऑनेस्ट, नो आर्टिकल। दोस्तों सिर्फ एडजेक्टिव में आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल नाउन के लिए लगता है। अगर ऑनेस्ट के साथ कोई नाउन होता तो आर्टिकल लगता और एन लगता, लेकिन इसमें कोई नाउन नहीं है ऑनेस्ट के बाद। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, इसका आंसर होगा डी। दोस्तों अगला प्रश्न है एक्सीड। एक्सीड जिसका सिनोनिम बताना है आपको, और एक्सीड का हिंदी होता है स्वीकार करना। चार ऑप्शन है रिफ्यूज़ है, इंस्टिगेट है, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है। दोस्तों एक्सीड का हिंदी होता है स्वीकार करना और सिनोनिम बताना है, तो रिफ्यूज़ का हिंदी होता है इनकार कर देना, इंस्टिगेट का हिंदी होता है भड़का देना, रिजेक्ट का हिंदी भी होता है इनकार कर देना। और चूंकि हमारा जो प्रश्न है दोस्तों एक्सीड स्वीकार करना, इसलिए हमारा आंसर होगा एक्सेप्ट, स्वीकार करना, सी। अगला प्रश्न है लेथार्जिक जिसका विलोम बताना है आपको, एंटोनिम।
टेनेंट है, मोरोज है, इंडस्ट्रियस है, टॉर्पिड है। दोस्तों पहले आपको इसकी हिंदी बता दूँ। लेथार्जिक की हिंदी होती है आलसी, कामचोर, आलस से भरा। 4 ऑप्शन है। टेनेंट का हिंदी होता है किराएदार, मोरोज का हिंदी होता है चिड़चिड़ा, इंडस्ट्रियस मैंने मेहनती, और टॉर्पिड का मतलब होता है सुस्त। तो लेथार्जिक का अगर पर्यायवाची पूछता तो हम टॉर्पिड लगाते हैं सुस्त, क्योंकि आलसी या सुस्त एक ही है, लेकिन हमसे विलोम पूछा हुआ है, इसलिए आंसर होगा इसका दोस्तों सी, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का हिंदी होता है मेहनती, तो आलसी का उल्टा मेहनती होगा, आंसर सी। द फेमिनिन जेंडर ऑफ चेयरमैन, जिसका हिंदी होता है अध्यक्ष। नगर का अध्यक्ष को अंग्रेजी में चेयरमैन कहते हैं। और दोस्तों ये प्रश्न कंफ्यूज करेगा थोड़ा, कई लोग इसका चेयरवुमेन सोच रहे होंगे, और चेयरवुमेन इसमें आंसर में दिख भी रहा है, लेकिन इसका आंसर होगा नहीं। दरअसल दोस्तों चेयरमैन का फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, अध्यक्ष का अध्यक्षा होता है चेयरपर्सन, सी होगा आंसर। कॉमन एरर है दोस्तों, रवीस इज़ एज ब्रेवर एज द सन ऑफ मोनू। हिंदी निकलेगा दोस्तों कि रवीस है उतना ही बहादुर जितना कि मोनू का बेटा। दोस्तों आपको एक रूल बता दूं, कभी भी एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव मतलब टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट में टॉल की बात करेंगे, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट में ब्रेव की बात करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आती है, यानी मूलावस्था, यानी जो पहला जो एडजेक्टिव होता है वही आता है। तो ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट में हमारा जो पॉजिटिव डिग्री है वो है ब्रेव, इसलिए आंसर होगा यहाँ पे ब्रेव। इसलिए हमारा जो आंसर है दोस्तों बी है। रवीस इज़ एज ब्रेव एज द सन ऑफ मोनू। रवीस है उतना ही बहादुर जितना कि मोनू का बेटा। अगला प्रश्न है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आई डू इट, मैं इसे करता हूँ। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। इट वॉज डन बाई मी, आई कैन डू इट, इट कैन बी डन बाई मी, इट इज़ डन बाई मी। दोस्तों सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया है, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया है, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। मैं करता हूँ इसे, इट इसका ऑब्जेक्ट है, और आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ही शुरू में रखते हैं। तो बी तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इट शुरू में नहीं आया है। बाकी 3 में है ए, सी और डी। चूँकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस इज एम आर से बनता है, तो ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि कैन से बना हुआ है, बचा डी। तो इट इज़ डन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3 से बनता है, डू का डन हुआ है। तो मैं इसे करता हूँ का पैसिव है इट इज़ डन बाई मी, यह किया जाता है मेरे द्वारा, डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी मैन इज़ मॉर्टल। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। उसने मुझसे कहा मनुष्य नश्वर है, मनुष्य नश्वर है यानी मनुष्य जरूर एक दिन मरता है। सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। तो बी तो कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि टोल्ड टू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दूं, मैं मैन इज़ मॉर्टल एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, और कल भी रहेगा। और आपने पढ़ा होगा कि यूनिवर्सल ट्रुथ अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाए तो इसको जो कहते हुए रखते हैं। तो मैन इज़ मॉर्टल एकदम नहीं बदलेगा। और ऑप्शन ए देखो आप, मैन वॉज किया है, ये भी नहीं, ये तो होगा नहीं। और ऑप्शन अगर हम सी और डी की बात करें तो आप ध्यान से देखो दोस्तों, सी मॉर्टल इज़ मैन किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। मैन इज़ मॉर्टल है तो मैन इज़ मॉर्टल होगा, इसलिए आंसर होगा डी, ही टोल्ड मी दैट मैन इज़ मॉर्टल। आप इसका वर्ब बदलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस नहीं बदलता है, मतलब उसको जो कहते हुए रखते हैं। द प्लूरल ऑफ किलो, किलो वजन का इकाई है, किलो का बहुवचन पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, इसका आंसर होगा किलोज़, KILOS, केवल एस लगता है दोस्तों, अपवाद है ये। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब है दोस्तों उपसर्ग। किसी भी वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड आ जाए तो एक नया वर्ड बन जाता है, और जो वर्ड हम लोग जोड़ते हैं शुरू में उसे ही कहते हैं उपसर्ग, अंग्रेजी में प्रीफिक्स। तो दोस्तों इसमें लिखा है मिस एडवांटेज, डिसएडवांटेज, अनएडवांटेज, इन एडवांटेज। बच्चों ये सब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप कितना अंग्रेजी पढ़ते हो, कितना सुनते हो। तो आपने मिस एडवांटेज सुना होगा, डिसएडवांटेज भी सुना होगा, ध्यान से सोचो आपने क्या सुना होगा। दोस्तों मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूं, जैसे इम्पोर्टेंट में लगा है इम्पोर्टेंट में लगा है अनइम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे जो हमारा दोस्तों ये जो UN है अन, ये है प्रीफिक्स। जैसे ऑनेस्ट में लगा है यहाँ पे डिसऑनेस्ट, तो डिस, अब अनऑनेस्ट नहीं होता है, डिसऑनेस्ट ही होता है, बेईमान का। अब आप कुछ भी नहीं लगा सकते, जैसे इम्पोर्टेंट का उल्टा अनइम्पोर्टेंट, तो आप डिसइम्पोर्टेंट नहीं लगा सकते।
तो दोस्तों इसमें एडवांटेज का के साथ आपको प्रीफिक्स लगाना है। दोस्तों आपने सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लो। डिसएडवांटेज होता है, यानी एडवांटेज के पहले प्रीफिक्स डिस आता है, DIS, डिस। डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज का हिंदी होता है लाभ, तो डिसएडवांटेज का मतलब हानि। इडियम्स फ्रेजेस है दोस्तों, और इसमें प्रश्न है टू लुक ब्लू। लुक ब्लू, दोस्तों ये सब रटना पड़ता है आपको। बहुत सारे इडियम्स तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इडियम्स हमें रटना पड़ता है। टू लुक ब्लू का हिंदी होता है दोस्तों दुखी दिखना। जैसे राम इज़ लुकिंग ब्लू, राम दुखी दिख रहा है। सीता इज़ लुकिंग ब्लू, सीता दुखी दिख रही हैं। तो टू लुक ब्लू का मतलब होता है दुखी दिखना, तो आंसर ये तो होगा नहीं, क्योंकि लुक हैप्पी मतलब खुश दिखना। टू लुक करेजियस यानी साहसी दिखना, ये भी नहीं होगा। टू लुक चेयरफुल, चेयरफुल का हिंदी होता है खुश, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें दुखी दिखना वाला वर्ड चाहिए था। तो डिसहार्टेंड का मतलब होता है दुखी, जिसका दिल बैठ गया हो, दुखी हो गया हो, और लुक मैंने दिखना। तो टू लुक डिसहार्टेंड का मतलब होता है दुखी दिखना, इसलिए आंसर होगा डी। दोस्तों फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको स्पेलिंग जो सही है वो बताना है। अक्सर कंफ्यूज करता है दोस्तों, हर एग्जाम में आता है ये। डेफिनेशन की स्पेलिंग ये तो कभी आप नहीं लगाना, वैसे देखने में अच्छा लग रहा है वही, लेकिन इसका सही आंसर है ए, डेफिनेशन, जिसका हिंदी होता है परिभाषा। रिमूव टू है दोस्तों, ही इज़ टू फुलिश टू सॉल्व दिस सम। रिमूव टू जिसने पढ़ा होगा वो इसको आसानी से हल कर लेगा। टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस V1, वह हद से ज़्यादा मूर्ख है टू सॉल्व दिस सम, इस सम को, इस सवाल को हल करने के लिए, अर्थात वो इतना मूर्ख है कि सवाल को नहीं हल कर सकता। दोस्तों आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जरूर लगा देंगे। इसका ये आंसर होगा नहीं, अब जो पढ़ा होगा वही इसको हल कर सकता है। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ही इज़ सो फुलिश दैट ही कैन नॉट सॉल्व दिस सम। इसको इस वीडियो से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये चैप्टर है, इसे आपको पढ़ना होगा। अनेक शब्दों के एक शब्द है दोस्तों एन एविड बुक रीडर। एविड का हिंदी होता है उत्सुक, बुक रीडर माने किताब पढ़ने वाला, यानी एक बहुत ही उत्सुकता से किताब पढ़ने वाला व्यक्ति, जो हमेशा किताब पढ़ने के लिए उत्सुक रहता हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस की बात करें हम, तो कैलीग्राफर का हिंदी होता है जो सुंदर लिखता हो, सुंदर लिखता हो, उसे कैलीग्राफर करते हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो किताब पढ़ने वाले व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। एस्ट्रोनॉट का हिंदी होता है दोस्तों अंतरिक्ष यात्री, ये भी होगा नहीं। स्टेनोग्राफर का हिंदी होता है दोस्तों, स्टेनोग्राफर मतलब जो आशुलिपिक, जो कोड भाषा में कोई चीज़ें लिखते हैं, तो ये भी होगा, इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा बुक वॉर्म। बुक वॉर्म का हिंदी होता है दोस्तों किताबी कीड़ा, जो किताबों को बहुत पढ़ना पसंद करता हो। दोस्तों आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न है हमारा, आई डेयर नॉट डैश इनटू द वेल। ऑप्शन है टू जंप, जंप्ड, जंप्स, जंप। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा दोस्तों, आई डेयर नॉट डैश इनटू द वेल। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।